बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। मुज़ाकरात ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, ईरान मुज़ाकरात में शामिल होगा या नहीं, इस हवाले से क्या अपडेट्स है। ट्रम्प का कहना है ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूँगा। अमरीकी सदर मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं, उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी ओहदेदार की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में बड़ी रुकावट है। अब्बास इराक़ची का इसाक डार से गुफ्तगू। ये अपने साथ इंडिया को भी मरवाएगा। भारतीय खातून सहाफ़ी मेनू जैन ने मेजर गोबर आर्या की लितर परेड कर दी। इस हवाले से नाज़रीन वीडियो है वो लास्ट में देखें। कतर का पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, बल्कि हो गया है, इस हवाले से न्यूज़ है। ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसके बैनुल-अक़वामी अदालत से वारंट निकले हो। प्राइम मिनिस्टर हंगरी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू, ट्रम्प और पुतिन को इंसानी हकूक़ का शिकारी करार दे दिया। ईरानी अवाम की हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे, असला बरदार ख़वातीन भी सामने आ गई। अमेरिका सरेंडर चाहता है, लेकिन अमेरिका सरेंडर चाहता है यानी मोदी चाहता है। सरेंडर का दूसरा नाम मोदी है, लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगी। मसूद पेशगियान ईरानी सदर, क्योंकि साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। बाकर कालीबाफ। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मुज़ाकरात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर ने डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें कमज़ोर और गद्दार करार दिया। बोले डेमोक्रेट्स अमेरिकी फ़ौज और ट्रम्प इंतज़ामिया की कामयाबी को कम जाहिर कर रहे हैं। दावा किया कि जंग बहुत बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं, उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी ओहदेदार की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान की जानिब से मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं। ओहदेदार के मुताबिक सूरत-ए-हाल के पेश नज़र कोशिशें जारी हैं कि ईरान कल या एक दो रोज़ में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरानी वफ्द आज इस्लामाबाद आने के लिए मनसूबा बंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आए तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ईरानी वफ्द में शामिल हो सकते हैं। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी सिफारती अमल में बड़ी रुकावट है। अब्बास इराक़ची की इसाक डार से गुफ्तगू। जंगबंदी में मुसलसल खिलाफ वर्जी को सिफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रख कर फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम ज़ेरे इल्तफ़ा मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए मुसलसल बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। ये अपने साथ इंडिया को भी मरवाएगा। भारतीय खातून सहाफ़ी मेनू जैन ने मेजर गोबर आर्या की लितर परेड कर दी। मेजर गोबर आर्या पहले ईरान के वज़ीर ख़ारिजा को पिग यानी सुअर कह चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने फिर माफ़ी तलाफ़ी करके मामला ख़त्म किया। अब इसराइल को वो सगा भाई अपना कह रहे हैं, मतलब इसराइल भारत का नाजायज़ बच्चा और मेजर गोबर की माँ का ये बच्चा नाजायज़, इसको वो अपना सगा भाई कह रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो ये कुत्ता बोलता ही रहता है, लेकिन अब पाकिस्तानी एंकर्स जो कि मूना जी एक मीडिया पे उसका क्लिप में लगा दूंगा, उनके साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी की। तो मैं इनसे यही कहूँगा, भाई आप लोग क्यों जाते हैं इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देने, तो आप ना जाएं। जब जाएंगे तो जगह सही होगी आपके साथ, और वो है तो बगैरत, और इस कुत्ते को लगाम लगानी पड़ेगी। ये इंडियन कुत्ता मोदी का नाजायज़ बच्चा अब सब के लिए वबाल जान बन चुका है। अब तो भारतीय भी इस कुत्ते को गालियां देने लगे। ये एक भारतीय नासूर है जो हर वक्त कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। ये कुत्ता
भारतीयों के लिए आलमी सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। इसे जो है मेरी तो ये है ख्वाहिश कि इसे मुल्क बदल किया जाए और इसे अफगानिस्तान भेजा जाए ताकि तालिबान के आगे डाल दिया जाए, तालिबान इसे जो है इसे इस्तेमाल करे। ये भी और जो है अरनाब हरामी, ये दोनों इनको अफगानिस्तान भेज दिया जाए और इनको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। और फिर पाकिस्तानी अफवाज इनको गोलियों से भून दे और ये कुत्ते की तरह इनको मट्टी में दफना दे। तो ये इसका हल है। मोदी के लिए मैं यही कहूँगा, इस पर आप अमल करें, इस मशवरे पे, ताकि इन दोनों नासूरों से आप लोगों की जान छूट जाए। क्योंकि करते ये हैं माफिया, मोदी सरकार जो है ईरान से मांगती है। अब ये इसराइल को इन्होंने बच्चा बना लिया, पता नहीं इसकी माँ के कितने बच्चे हैं। ये अब इसराइल इसका बच्चा बन गया, इसकी माँ का मेजर गोबर आरिया का। अभी देखो शायद आगे जाके ये पता नहीं किस किस को अपनी माँ का बच्चा बताएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चे बता रहा है। तो मोदी साहब आप ही कुछ कर लें भाई, इंडिया के लिए ये हजीमत का सामना बनने, इनको इबरत का निशान बनाएं, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम तो इसका जवाब देते हैं। मैं भी इस चीज़ों का कायल नहीं हूँ कि यहाँ गालियाँ दूँ, लेकिन ये गालियों से भी आगे वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इनको तो जैसे ये जो इंडियन सहाफ़ी है जैन, इन्होंने इसकी जो लितर परेड की है ना, इससे ज़्यादा मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ इस चैनल से। लोग जो है खातून होती है घर में, लोग देखते हैं, बुरी बात है। मैं भी इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ, लेकिन आप इनको लगाम दें। तो आगे चलते हैं, मज़ीद खबरें हैं। कतर के हवाले से अच्छी खबर आ रही है। कतर पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करने जा रहा है, बल्कि हो गया है। अब कतर की सिक्योरिटी पाकिस्तान अफवाज के हवाले, अमेरिका का इनखला और पाकिस्तानी अफवाज की एंट्री बहुत बड़ी खबर है। आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खबरें कतर के हवाले से सामने आएंगी। और कतर ने कुछ दिन पहले यूएई ने अपना जो कर्ज जो $6 अरब था पाकिस्तान से मांगा था, उस हवाले से सऊदी अरब और कतर ने भी पाकिस्तान की इस हवाले से मदद की है। और इसकी तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये खबर आई है, ठीक है जी। और कतर के हवाले से ये खबर है, कतर near strategic defense pact with Pakistan arms near strategic defense pact with Pakistan armed Israeli strikes signaling major Gulf security rearrangement. Doha accelerating negotiation with Islamabad reveal a border Gulf shift towards layered deterrence, military integration and reduce dependence on traditional external security guarantees. ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसके बैनुल-अक़वामी अदालत से वारंट निकले हों। प्राइम मिनिस्टर हंगरी पीटर मैग्यार ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर कहा है कि इनकी हुकूमत किसी भी ऐसे आलमी रहनुमा को गिरफ्तार करेगी जिसके वारंट बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से जारी हों। ये तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू के हवाले से ये बयान जारी किया। और इस हवाले से कई जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो नेतन्याहू के हवाले से ये कह चुके हैं कि अगर ये हमारे मुल्क का दौरा करेंगे तो हम इसे गिरफ्तार करेंगे। अच्छी खबर थी एक। आगे चलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू, ट्रम्प और पुतिन को इंसानी हकूक़ का शिकारी करार दे दिया। यानी ये तीनों जो हैं शिकारी हैं इंसानी हकूक़ के। ये तीनों आलमी इंसानी हकूक़ की तबाही में पेश है। आलमी इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ऐसा आलमी माहौल जहां वहशियाना सालाना रिपोर्ट, ये तीनों आलमी इंसानी हकूक़ की तबाही में पेश है। आलमी इंसानी हकूक़ की सूरत-ए-हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ऐसा आलमी माहौल जहां वहशियाना रवैये पनप सकें तवील अरसे से तश्कील पा रहा था। तीनों रहनुमा मुआशी सियासी हासिल करने के दर पे हैं। ईरानी अवाम की हुकूमत के हक में मुजाहरे असला बरदार ख़वातीन भी सामने आ गईं। जंगबंदी की तारीख करीब आने के साथ ही ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहरों में तेज़ी आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हज़माबाद के मगरबी इलाके में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन भी कसीरुल तादाद में शरीक हुई। और नई धमकियां ट्रम्प की जानिब से मुजाहरों के दौरान असला बरदार ख़वातीन भी सामने आ गई। अमेरिका सरेंडर चाहता है लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगी। मसूद पेशकियान, अमेरिका सरेंडर यानी मोदी चाहता है
लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह बयान दिया है। ईरान के अमेरिका पर एतमाद ना होने की वजूहत तारीखी बदएतमादी है। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बायमाने मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। अमरीका और ईरान से सरेंडर चाहता है, लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगी। धमकियों के सामने मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट। अबनाए हरमज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफवर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं और समझते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर देंगे या नई जंग जोई का जवाब पैदा करेंगे। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरान के बहरी जहाज पर अमेरिकी हमले और कब्जे के बाद मुज़ाकरात अमेरिका की बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत है। तो ये है मुज़ाकरात का काला चट्टा। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, अमेरिका ने जो है ईरान का बहरी जहाज़ जो है उस पर हमला किया और उसे अपने कब्ज़े में कर लिया, जिससे ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं और ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शामिल होने से मना कर दिया है, जिसकी वजह अमेरिका के ये इक़दाम हैं, नाजायज़ इक़दाम। तो लेकिन अच्छी खबरें भी आ रही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कि मुज़ाकरात में तातुल ना हो, क्योंकि जंगबंदी जो 2 हफ्ते के लिए तय हुई थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो इस हवाले से नाज़रीन बड़ी खबरें हैं इस्लामाबाद में। इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाह ताला जो ये मुज़ाकरात सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, पाकिस्तान को इसमें कामयाबी हो ताकि दुनिया में अमन कायम हो। और जो जिस तरह महंगाई, तेल के हवाले से जो मामला सारे बढ़ गए हैं, जिससे महंगाई का तूफ़ान आ गया है पूरी दुनिया में, जो है एनर्जी क्राइसिस आ गया है, ऑयल क्राइसिस आ गया है, अल्लाह ताला ताकि उस पर हम काबू पा सकें। अगर ये जंग बंद होगी तो ये चीज़ें इन पे काबू पाया जा सकेगा। तो यही था आज का मेरा मैसेज। और मेजर गोबर आर्या के हवाले से जिस तरह इंडियन सहाफ़ी जैन ने कहा है कि ये नासूर हैं इस मुल्क के लिए, यानी इंडिया के लिए ये नासूर हैं, ये और अरनाब हरामी, ये दोनों मेजर गोबर आर्या और अरनाब हरामी ये मुल्क के नासूर हैं, लिहाजा इनसे जान छुड़ाई जाए। ये मोदी सरकार अगर उनमें अकल है तो इस पे वो अमल करें। ये जो सहाफ़ी हैं माशाल्लाह काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं और कई दफ़ा ये कह चुकी हैं कि जी इन्हें लगाम डाला जाए। तो ये मैसेज है मोदी के लिए इस प्लेटफॉर्म से। अगर वो अच्छी सोच रखते हैं तो उनको चाहिए कि ये जंग का माहौल है, इसमें आप भी इंडिया का माहौल अच्छा रखें और कोशिश करें कि आप अपने हमसाया मुल्क, मैं ज़रूरी नहीं पाकिस्तान का कह रहा हूँ, हमसाया मुल्क से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करें ताकि आप जो है खारजी सतह पर, सिफारती सतह पर जो है जो आप अकेलेपन का शिकार है ना, उससे छुटकारा मिल सके और अपने मुल्क के लिए आप कुछ कर सकें। तो ये मैसेज था मोदी के लिए। इंशाल्लाह नाज़रीन नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी और दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को अल्लाह ताला महफूज रखे दुश्मनों से और पाकिस्तान को दुनिया में एक अपना लोहा मनवाने का ये मौका है जो सालसी का किरदार पाकिस्तान ये मुज़ाकरात में अदा कर रहा है। अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी दे। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। फोन लगाते हैं इस्लामाबाद। पहलगाम हमले की भूमिका लिखने वाला आसिम मुनीर शांति का सबसे बड़ा मुनीम बनता फिर रहा है और हमारे ईरान को बमों से उड़ाने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। वही ट्रंप कल देर रात ईरान के आगे सरेंडर कर गए। जी हाँ, कह रहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर हम भरोसा ही नहीं कर सकते मध्यस्थता के लिए, तो इन पर भरोसा ही क्यों किया? के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया प्रेसिडेंट ट्रंप से। और मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ ईरान की फिक्र करने वालों, आप सभी को मुबारक हो। तमाम मुसलमानों को गुलाबी सूअर के बारे में मैंने इससे पहले रात 12 बजे अपडेट दिया था और रात को 2 बजे भी कहा था
कि अब नहीं लड़ सकता ईरान से अमेरिका। लीजिए गुलाबी सुअर की हार का सबूत देखिए, न जाने कितनी बौखलाहट से, कितना टूट कर अंदर से इस बुढ़े गुलाबी सुअर ने यह पोस्ट किया, जिसमें उसने लिखा कि based on the fact that the government of Iran seriously fractured, यानी कह रहा है कि ये हमने फैक्ट देखा, सच्चाई के आधार पर हमने देखा कि जो ईरान की सरकार है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, जो हैरानी की बात नहीं है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर हमने ईरान पर हमला रोकने के लिए आदेश दे दिया है। यह रोक तब तक के लिए है, ये लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह रोक तब तक के लिए है जब तक उनके यानी ईरान के नेता, उनकी सरकार कोई ठोस प्रस्ताव यानी कोई अच्छा एग्रीमेंट लेकर नहीं आ जाते। लीजिए इतनी फटी है गुलाबी सुअर की चड्डी कि ये कह रहा है कि भैया मैं कोई डेट नहीं दे रहा, अब कोई मैं डेडलाइन दे ही नहीं रहा, जाओ चाहे अब तुम्हें लेके आना हो, चाहे 10 साल बाद। मेरे दोस्तों इसे कहते हैं गुलाबी सुअर। कहता है कि जब तक वो अच्छा एग्रीमेंट लेके नहीं आते तब तक के लिए ये सीज फायर कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। कहा कि मैंने अपनी फौज से कह दिया है कि ब्लॉकेज को बाकी रखना है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है वहां ब्लॉकेज जारी रखना है। मैंने सीज फायर यानी युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा दिया है जब तक के लिए उनका आगे से प्रस्ताव नहीं आ जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। समझ में आई बात? यानी ये कह रहा है कि जब तक अब गैंगस्टर है कि पहले ईरान जब उसका डेट तो दी नहीं, डेडलाइन इसने दी नहीं, तो अब ये कह रहा है कि ईरान जब एग्रीमेंट देगा, एग्रीमेंट लेके आएगा, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे, फिर हम दोनों बैठकर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि मामला क्या है। तो दोस्तों गुलाबी सुअर, मैं 20 दिन से कह रहा हूं किसकी औकात नहीं है, ये बस अपनी नाक बचा रहा है। दुनिया जो कह रही है हार गया है गुलाबी सुअर, ऐसे थोड़ी, इसकी रेटिंग 30% बची है। अमेरिका में कोई इसे इज्जत नहीं दे रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप को गरिया रही हैं। अरब देश भी पीछे से कह रहे हैं कि कहां फंसवा दिया इस गुलाबी सुअर ने, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा था, इसने तो और उल्टा कर दिया, इसने भी बंद कर दिया। इक्का दुक्का जा रहे थे तो उसने रुकना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों आप लोगों को मुबारक हो, ये जो हार मिली है गुलाबी सुअर को। सोचिए ये कौन ट्रंप है, कौन गुलाबी सुअर जिसका एक फोन किसी देश के नेता के पास चला जाता था तो वो कहता था सोचिए दोस्तों, जिसके एक कॉल पर कॉल गया भाड़ में, 2 देश लड़ रहे होते थे, यह साला अपनी साइट से ट्वीट कर देता था जंग बंद कर रहे हैं जी, और उन दोनों देशों को जंग खत्म करनी पड़ती थी। सीनों पर शाम के भी लौट रहा है और लौटेगा। जो कह रहे थे अरे पाकिस्तान तो दल्ला है, अरे अब तक तो तुम हर जगह दल्ले बने हुए थे, अब क्या हुआ? बिल्ली के हाथ नहीं लगा, गोश्त तो फड़फड़ा रही है बिल्ली, दुम हिला रही है बिल्ली। दोस्तों इस ट्वीट में आपने देखा पाकिस्तान को पूरा क्रेडिट दिया है। सोचिए पाकिस्तान की कितनी इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी कि भाई ईरान पर हमला करने वाला था गुलाबी सुअर, हालांकि औकात नहीं थी, लेकिन भारत को उसने बनाया था। ट्रंप ने पूरा क्रेडिट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को दे दिया, कह दिया कि इनकी रिक्वेस्ट पर हम ईरान पर हमला टाल रहे हैं। ईरान ने मजबूर किया कि गुलाबी सुअर सीज फायर बढ़ा दे, क्योंकि लड़ने की बस की नहीं है भाई साहब। 40 दिन ईरान में पीटा था, 40 दिन की पिटाई भूल जाएगा ट्रंप। तारीख आ रही है इस टाइम, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शायद अब अमेरिका से अर्ज किया है कि भाई ये 14 दिन के लिए थोड़ा और बढ़ा दीजिए सीज फायर को, क्योंकि बातचीत होने में वक्त लगेगा। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दार हैं, उन्होंने अमेरिका और ईरान से कहा है कि सीज फायर को 14 दिन और बढ़ा दीजिए ताकि डिप्लोमेसी को पीसफुली मौका मिल सके और अंडर प्रेशर होके, मतलब ऐसा ना हो कि जहां पर जल्दबाजी में कोई चीजें हों। और ऐसे में पाकिस्तान ने दोनों से कहा है कि भाई सीज फायर करीब करीब आपने 22 तारीख की तो दे रखी है, लेकिन आप 14 दिन का थोड़ा सा और बढ़ाइएगा इसमें, और कहीं ना कहीं अगर ये होगा तो हम फैसिलिटेट कर पाएंगे बातचीत।